ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है और उसी के लिए मैं लोगों को कहती रहती हूँ कि प्लीज़ आप करें। दैट इज़ कर्म। कर्म दो तरीके के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना ही पड़ेगा। और यही सत्य है। दो तरीके कर्म होते हैं, एक अच्छे कर्म, बुरे कर्म। फिर भी इंसान बुरे कर्मों की तरफ निकलता चले जाता है। दिमाग काम नहीं करता, उसे लगता है मैंने तो अपनी लाइफ में कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में किसी के साथ गलत किया ही नहीं, फिर पता नहीं क्यों ये दुख मुझे भोगना पड़ रहा है। वो दुख इसीलिए भोगना पड़ रहा है कि वो इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। कहते हैं कि जिस तरह गाय का बछड़ा 100 गायों में से भी अपनी एक माँ को ढूंढ लेता है उसका दूध पीने के लिए, इसी प्रकार कर्माज अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। तो आप कोई भी रेमेडी करें, कोई भी उपाय करें, कोई भी टोना टोटका तंत्र करें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो चीज़ आपको फेवर नहीं करेगी। उस चीज़ को अपनी फेवर कराने के लिए जो भी कोई आप छोटा मोटा उपाय करेंगे, उसमें भी अगर आप फेवर चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कर्मास को ठीक करें। अगर मैं आपको कहती हूँ काले कुत्ते को दूध पिलाना है और आप पूरी रात बैठ के सिर्फ काला कुत्ता ढूंढते रहो, तो दैट्स नॉट गुड। अगर आपके सामने वाइट डॉग आ रहा है और भूख उसको लगी है, या वो भी पीने के लिए आ रहा है उसी बर्तन में, और आप उसको लात मार के पीछे कर देते हैं, तो आप बहुत गलत हैं। ये आप अपने कर्मास में डे बाय डे अपने स्टेप्स ऐड करते जा रहे हैं। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अच्छे कर्म कर रहे हैं, कब बुरे कर्म कर रहे हैं। कई बार हमारी कुंडली में हमारी तकलीफ़ों का जो कारण होता है वही कर्मास से होता है। लोग कहते हैं हमने कोई कर्म नहीं किया, हमारे बच्चों को ये तकलीफ़ हो रही है, हमने कोई कर्म नहीं किया, मेरे एक्सीडेंट हो गए। और कई बार तो हम इन्हीं चीज़ों को कर्मा पे, भगवान पे डाल देते हैं कि चलो भगवान की करनी ही ऐसी थी। तो भगवान पे डालने की बजाय पहले अपने कर्मास को क्लियर करो, क्योंकि साफ बात है, जीवन सत्य नहीं बट मृत्यु सत्य है। अगर किसी को सत्य से अवगत होना है तो किसी भी शमशान घाट में जाके एक जलती चिता को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जीवन का सत्य क्या है। नमस्कार दोस्तों, अपने क्वेरीज आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरा मोबाइल नंबर नीचे है, आप अपने बारे में जानना चाहें जान सकते हैं। ओम नमः शिवाय।